जय हिंद बच्चा लोग। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस को लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसको हिंदी में राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, हम इसमें बात करने वाले कुछ भी नहीं, कुछ अलग नोट्स नहीं, कोई पीपीटी नहीं, कुछ भी चीज़ें नहीं। बेसिक बच्चा एनसीईआरटी बुक पढ़ना नहीं चाहता है। हम एनसीईआरटी बुक को एक एक पेज को एक एक वर्ड को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आओ देखते हैं। पहला चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। सर इसमें दिया हुआ है मेन चीजें, मेरा मेन फोकस यहाँ पे इस बुक का क्लास 11th में ये बता रहा है। जो भी आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी भी करना चाहते हैं वो वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी की हर चीजों के मैं बताऊंगा। ठीक है, क्लास 11th में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस की हर चीजों के बारे में दिया हुआ है, उसके गवर्नमेंट्स किस तरीके से फाउंड होता है उसकी बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से, सब इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम आते हैं पहले चीज इंट्रोडक्शन बात कर रहे हैं कि सर वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का वर्क क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। एक मिनट रुक जाइए बस। ठीक है, हमें इसमें बात करते हैं, इन चैप्टर में हम देखेंगे कि सर किस तरीके से इंफॉर्मेशन क्या देता है, वर्क कैसे करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस की वर्किंग कैसे होगी। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट्स के इंस्टीट्यूशंस को कहीं ना कहीं बनाया गया है, जो जिस तरीके से लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। क्या है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, हम इसके बारे में और बात देखेंगे। और ये एक दूसरे का रिलेशन, एक दूसरे के इंटरपेच है, ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। क्या है? क्योंकि बात करते हैं विदाउट लॉ इम्प्लीमेंट, बात करते हैं क्या कर सकता है, एग्जीक्यूटिव कर ही नहीं सकता, है ना। लेजिस्लेटिव अगर बनाएगा नहीं तो एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेगा नहीं, फिर जुडिशरी उसको क्या करता है, जस्टिस कहां से दे पाएगा। तो ये एक दूसरे को क्या है, इंटरपेच है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे कि सर हम इसमें हम रीड आउट करेंगे कि सर क्या इलेक्शंस कैसे होता है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशंस में दिया हुआ है, इलेक्शंस क्या होगा, गवर्नमेंट कैसे बिल्डअप होगी, प्रेसिडेंट का वर्ड क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, ये सब चीजें इसका स्ट्रक्चर वाइज हमें बात करते हैं क्या दिया हुआ है, उसके प्रिंसिपल, उसके वर्क, ये सब चीजें हमें क्या मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिलता है, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, या कहीं का हो, फ्रांस का हो, या बात करते हैं ब्रिटेन का हो, या बात अमेरिका का हो, कहीं का भी कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें बताता है कि वहाँ की गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, है ना। वहाँ के सर जो गवर्नमेंट बनी रहेगी उसके लिए बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस फॉर्म होगा वो किस तरीके से काम करेगा, वो अकॉर्डिंग टू लॉ करेगा कि नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही करेगा। हम पहले इसमें समझेंगे इस चैप्टर में पढ़ने का मतलब, अगर कोई भी अगर पढ़ रहे हो चैप्टर, उसमें हमें ये पहले पता हो जाना चाहिए कि उस चैप्टर का मोटिव क्या है पढ़ने का। ठीक है, तो हम ये 3-4 चीजें, सबसे अच्छा एनसीईआरटी में यही चीजें हैं कि उसमें एंट्रो बहुत अच्छा दिया होता है, उसकी हर एक चैप्टर के बीच में पहले ही फाउंड बात कर दिया, मोटिव दे दिया होता है कि उसमें हमें पढ़ना क्या है। तो पहला चीज इसमें है कि सर व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस का मीन क्या है। ठीक है, मतलब क्या होता है। अच्छा, हम कॉन्स्टिट्यूशंस अगर हम अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और हमारा इंडिया अगर बात करते हैं उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सर सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा होगा, दैट्स व्हाई हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशंस गवर्नमेंट अलाउ द पावर ऑफ द सोसाइटी, किस तरीके से गवर्नमेंट को पावर किस तरीके से मिला है, जिसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, तो किस तरीके से अच्छा हुआ। अमेरिका देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बहुत आगे चला गया। इंडिया देख लो, हम लोग वेरिएशंस में भी कितना यूनिटी में रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये बस उनका किसके वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जा रहा है, ये सब उन पे ही रहेगा। दूसरा हम बात करेंगे सर व्हाट वे द कॉन्स्टिट्यूशंस इंडिया मेड, किस तरीके से बना हमारा देश, किस तरीके से, यहाँ से नहीं बना हुआ है। 1930 बात कर 35 इन बात गवर्नमेंट बात करते लॉ आए थे, एक्ट आया हुआ था, उसके वजह से क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन अपने पर रखा हुआ, साइमन कमीशन आया हुआ था, उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशंस के वजह से आया था कि बिल्डअप करेंगे। ये सब एक बहुत बड़ा जर्नी है। आपने बात करते हैं, पढ़ा होगा नेहरू रिपोर्ट के बारे में, ये सब चीजों ये कॉन्स्टिट्यूशंस को बिल्डअप करने के लिए लाया गया था। मोतीलाल नेहरू आपने पढ़ रखा होगा, रावी नदी के किनारे ये चीजें हुई थी, और वहाँ पे बात करते झंडा फहराया गया था। इसी के लिए मैं बात करते हैं 26 जनवरी को हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, तो हम आगे चल के हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे आ जाइए और स्लाइड करके देखते हैं। अब दूसरा एक क्वेश्चन है, ये सब चीज तो हमें मिल गया कि सर हमें बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के मीन क्या होते हैं, सोसाइटी में किस तरीके से उसको लागू किया गया है, इसके बात करते हैं जो सोसाइटी में जो है इसको इंप्लीमेंट किस तरीके से करा जा रहा है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना किस तरीके से, ये सब चीजें हम देखेंगे। आगे हम देखने वाले हैं कि सर व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशंस की हमें जरूरत क्यों है। तो पहला चीज हम समझेंगे कि सर कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशंस की नीड समझेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हर चीजें लिखा है, जिसमें गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, जुडिशरी का क्या पर्पस होगा, लेजिस्लेटिव क्या काम करेगी, एग्जीक्यूटिव क्या काम करेगी, सबको एक तरीके से मिला। जैसे आपने बात करते हैं, इसका नेक्स्ट चैप्टर ही है जिसका बात करते हैं, बताया गया फंडामेंटल राइट्स। ये क्या है, ये बात करते हैं आपके पार्ट 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में कुछ आर्टिकल है,
14 से बात करते हैं 35 तक की आर्टिकल में ये चीजें मिलती है हमको, ठीक है। तो ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। सेम यहाँ पर भी देखेंगे व्हाट इज बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस एंड व्हाट फंक्शंस एंड द रोल द परफॉर्मेंस ऑफ अ सोसाइटी, सोसाइटी में रोल क्या करेगा, ठीक है। एक और इस चीज में देखेंगे तो सर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तो अगर बात करते हैं डेली, हमारे डेली लाइफ में भी क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ी योगदान है, ठीक है। इस सभी क्वेश्चंस को हमें बात करते हैं देना है। तो पहला हम कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे 4 पॉइंट एनसीईआरटी ने 4 चीजें बताई गई है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन लाता है हमारे में, क्या लाता है, क्या लाता है सर, कोऑर्डिनेशन लेकर आता है, ठीक है। पहला चीज कोऑर्डिनेशन। अच्छा कहोगे सर कोऑर्डिनेशन किस तरीके से लाता है, सर कोऑर्डिनेशन क्या में जस्टिस दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जस्टिस, किस तरीके से जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक्स जस्टिस एंड द बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीनों जस्टिस हमें मिली है, मतलब इक्वलिटी है। अब इक्वलिटी हम लोग भाई भाई में लड़ाई क्यों कर लेते हैं, अरे उसको ज्यादा मम्मी देती है, इसको बात करते हैं कम मिल गया इसी के लिए लड़ाई हो गया। इसमें ऐसा होगा नहीं होगा, कैसे क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें इक्वलिटी देता है। दैट्स वाई क्या हो गया, हम लोग डाइवर्सिटी में भी यूनिटी की काम करते हैं, ठीक है। तो हम इमेजिन कीजिए यहाँ पे कोई अगर मेंबर है और उसको लार्ज बात करते हैं, उसके ग्रुप है, ठीक है, और उस ग्रुप क्या कर रहा है, उसके कैरेक्टराइज कर रही है, मेंबर का एक ग्रुप जो है वो वेरियस वे में जा रहा है, डिफरेंट रिलीजन्स है वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ हिंदू अलग है, मुस्लिम बहुत ज्यादा है ना। और बात करते हैं हमारे यहाँ हर तरह के बात कर रिलीजन है, मुस्लिम भी ज्यादा है हमारे यहाँ, बाद मुस्लिम बात करते हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हर तरह के हैं, लेकिन उसमें भी यूनिटी है। क्यों, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं। क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेट करके। क्यों, क्योंकि हमें रिलीजन्स की बात करते हैं, राइट टू रिलीजन्स, हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, हमारे बात का मौलिक अधिकार में, हमारे फंडामेंटल राइट्स में बात करते हैं, हमें क्या है, फ्रीडम है, कोई भी रिलीजन्स को मान सकते हैं। हमें अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं मुस्लिम की बात चीज़ों को ही मान सकता हूँ, मैं मुस्लिम की कल्चर को मान सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मैं गुरुद्वारा जाता हूँ, मैं गुरुद्वारा में खा के आता हूँ, है ना, मैं मुझे मर्जी है तो बाद में गुरुद्वारा में चला जाऊँगा, गुरुद्वारा वाले यहाँ मंदिर में आ सकते हैं, उसमें कोई तरह का कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है। इसलिए कल्चर मानना कोई चीज़ नहीं है, हमें कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पहला चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी बात है कि हमें ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करवा करके रखता है, क्या करके रखता है, कोऑर्डिनेट करके। इसको पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है कि सर कोई भी बच्चा जाता है, जैसे हम बेहतर साहब पहले गए हुए थे और वहाँ पर उनको पानी पीने के लिए मना कर दिया था, अगर ताई आती थी तो पानी पिलाती थी, नहीं तो पानी भी नहीं पी पाते थे। क्यों, हरिजन थे, छोटे जाति के थे, इसी के लिए उनको पीने का मौका नहीं मिलता था, तो कहीं और बात करते उसको पिलाया जाता था, ताई आती थी पिलाती थी, वो कल चलाती थी, तो बात रहते करके पानी पी लिया करते। तो ये सब क्या है, इससे पहले उसी के लिए उन्होंने बात करते हैं, हमें बात करते हैं इक्वलिटी की बातें करिए। तो पहला चीज़ है कोऑर्डिनेट करके रखता है, कोई क्या करता है, डाइवर्सिटी नहीं होने देती है ना, डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से क्या होता है, होने नहीं देता है ना। डिस्क्रिमिनेशन बात करते हैं अगेंस्ट सम पीपल्स द मेंबर, कोई भी डिस्क्रिमिनेट कर नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन का काम करता है पहले कौन, तो सर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत चाहिए, हमें चाहिए कि हाँ यार मुझे मिले, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्रोवाइड टू अ सेट ऑफ बेसिक रूल टू अलाउ द कोऑर्डिनेट, है ना, मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी के मेंबर को हम कोऑर्डिनेट करने के लिए फर्स्ट उसका फंक्शन ये है कि हमें उसको क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। बेसिक बात करते हैं रूल उसका ये है कि हमें क्या करें, हमें कोऑर्डिनेट करवाएं, जो भी सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं वो हमें क्या कर रहे हैं, हम सब कोऑर्डिनेट करते हैं। मेरा कोचिंग है आरटीएस क्लासेस के नाम से हमारे पास कोचिंग है, उसमें हर तरह के बात करते हैं लोग आते हैं, मुस्लिम भी आती हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुस्लिम हैं बात करते हैं, वो आते हैं पढ़ते हैं, कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, बिकॉज हमने संविधान में पढ़ा है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, हमारे बात करते पूर्वज बताते हैं कि बात करते नहीं करो ये सब चीज़ें, ये सब कहीं ना कहीं चीज़ें को नीचे लेकर जाता है। आज भारत भी आज बहुत बात करते हैं, ऐसा क्या बहुत बड़ा देश है, लेकिन और अच्छा कर सकता था, क्योंकि अगर वुमेन को एम्पावरमेंट अगर हो जाए, अगर वुमेन्स और अच्छे से काम करने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, फर्स्ट फंक्शन है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का कि सर ये क्या करती है, हमें बेसिक रूल देती है कोऑर्डिनेट करने के लिए सोसाइटी में। सोसाइटी को हम क्या कर सकते हैं, हम अपना कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, सबसे पहली बात है ये। दूसरा फंक्शन भी होगा सर, दूसरा फंक्शन ये है कि कोई भी आदमी को या गवर्नमेंट को हमें क्या कर सकता है, पावर देता है कोई भी चीज को बनाने के लिए, क्या करने के लिए, बनाने के लिए। अगर गवर्नमेंट है वो अपना लॉ इंप्लीमेंट कैसे करेगा, पावरफुल पर्सन, पहले बात करते हैं जो कैपिटलिज्म वाले बंदे होते हैं, जिसके पास कैपिटल ज्यादा होता था, वो बात करते क्या करते थे, छोटे वाले पे दबाव बना देते थे, तो उनके पास होता ही नहीं था यार कैसे इंप्लीमेंट कर। इसी के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर देती है, गवर्नमेंट को पावर देती है कि आप ये लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट हमें जुडिशरी वो दूसरा बात करते हैं क्या होगा, वो देखेगा कि हाँ वो चीज़ें सही हुई है या नहीं हुई है।
ये सब चीजें जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड इस आंसर ऑफ क्वेश्चंस इट्स स्पेशल्स, यहाँ पे फंक्शन दिया जाएगा, अलाउ करेंगे ये पावर को, बात करते हैं डिसीजन, बात करता हूँ, वही लॉ बन पाएगा। आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसी 11th में दिया हुआ है लेजिस्लेटिव के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं विधायिका। विधायिका कानून कैसे बनाती है, 2 तरह की कानून होती है ना, मनी बिल होता है, सिंपल बिल होता है, सब के बारे में बताएंगे आपको आगे चल के। तो इसमें बताया जाएगा कि सर किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। तो बस इतना समझ जाइए इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशंस का पहला काम होता है कोऑर्डिनेशंस बनाना, जो सोसाइटी में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशंस ना हो, इक्वलिटी बनाए रहे। दूसरा हमारा काम क्या होता है कि उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के पास पावर हो, जो कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा दी जाती है, संविधान के द्वारा दिया जाता है उसको, ठीक है। सेकेंड फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशंस बात जो होता है, फंक्शन देती है पावर टू मेक अ डिसीजन इन अ सोसाइटी, मतलब कि सर कैसे गवर्नमेंट क्या करेगी, काम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, ये पहला चीज। आप कहोगे सर ऐसा हो सकता है तो सर कुछ भी कानून बना दिया जाएगा, ये भी तो हो सकता है। इसी के लिए गवर्नमेंट का तीसरा फंक्शन ये है कि उस पावर को लिमिट करा जाएगा, लिमिटेशंस करी जाएगी पावर ऑफ अ गवर्नमेंट की। अब पावर को लिमिटेशंस कैसे करें, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा फेडरलिज्म, संघवाद के बारे में पढ़ा होगा। संघवाद मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, जिसमें एक शक्ति किसी विशेष को न दिया जाए, है ना, एक ही इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा पावर देने की वजह से क्या जाता है सर, वहां पे अराजकता फैल जाती है। अराजकता को समझते हैं, इंग्लिश वाले समझेंगे उसको कि कोई भी ऐसा शासक जो कि कुछ भी करने लगता है। लाइक बात करते हैं न्यू 16 आपने देखा था, है ना, न्यू बात करते हैं 16 आपने देखा था, वो सब चीजें क्या है, मोनार्च में सिस्टम आ जाएगी वहाँ पे, वो तो बात कर डेमोक्रेटिक होगी नहीं। इसी के लिए हमें दूसरा बात करते हैं फंक्शन ये रहा कि सर वहां पे गवर्नमेंट को क्या करेगी, पावर को क्या करेगा, लिमिटेशंस, पावर को क्या करेगा, लिमिट में डाल देगा। लिमिट कैसे करेंगे, आप तो करिए एक दूसरे को दबाव बना देंगे तो खरीदता था वो लिमिट, वो तो कहने लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ। इसी के लिए ऑन द बेसिस ऑफ क्या पावर हमें क्या किया कर दिया गया, तीसरा फंक्शन दे दी गई कि गवर्नमेंट सेट रूल करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, फिर तीसरा फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट सम लिमिट ऑन द गवर्नमेंट कैन एक्सपोज इट्स सिटीजंस। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि लाइक फंडामेंटल बात करते हैं, मौलिक चीजें, वो कभी भी बात करते हैं आप, जो कि मौलिक बात करते हैं, आपको जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, उस पर कभी लॉ नहीं बनेगी, उस पर अच्छी लॉ बनेगी, पर उस पर कभी खराब लॉ नहीं बनेगा। जैसे आपने देखा कि बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, राइट टू बात करते हैं, एक्सक्लूजन के बात करते हैं चीजें, जो इसमें 14 साल के बच्चे को कभी भी बात कर रहे थे, कहीं भी हार्ड वर्क नहीं करवाया जा सकता। आप देखे भैया कहीं भी बात करते काम नहीं होता, लाइक उसको कभी फैक्ट्री में काम करने का मौका नहीं मिलता है, फैक्ट्री में कभी काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स में ऐसा नहीं। तो आपको गवर्नमेंट हर चीज पे अपना लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकती है, बट फंडामेंटल राइट्स में वो कभी नहीं करती। एक और चीज प्रीएम्बल में ऐड कर सकती है, पर उसको डिलीट नहीं कर सकती। प्रीएम्बल में आपने पढ़ा होगा, हम भारत के लोग भारत को पंकुट संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक बनाने के लिए तथा उसको रूल सर्कल के लिए आप पढ़िएगा, याद कीजिए, ठीक है। तो दूसरा, गवर्नमेंट कभी भी क्या करेगी, ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल चीजों को क्या करे, डिस्ट्रॉय करे। तो पहला चीज हमने क्या बताया, पहला मैंने ये बताया कि हमें कोऑर्डिनेट करेगी, क्या करेगी सर, कोऑर्डिनेशंस बनाएगी। दूसरा, हमें एक आदमी को डिसीजन लेने का मौका मिलेगा, गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का मौका मिलेगा और वो इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा, क्या सर, वो अपने क्या लॉ, क्या सर, लॉ को बात करते हैं इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तभी तो वो रूल कर पाएगी ना। कोई भी आया बात करते हैं तभी तो अच्छी अच्छी चीजें लेकर आया, नया नया बात करते हैं, वेलफेयर स्कीम लेकर आएगी, तभी तो आप अच्छे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर बात कर, दोपहर का खाना मिला करता था, तभी हम लोग बात करते जाया करते थे कि हाँ यार जाएंगे सरकारी स्कूल में, दोपहर का खाना बहुत अच्छा अच्छा, उस टाइम अंडा उंडा मिला करता था, खाने जाया करते थे, उसके साथ पढ़ भी लिया करते थे। तो एक लोभ देकर किसी को बात करते हैं, पढ़ा देना, ये गवर्नमेंट की काम हुआ करती थी। आपको देखते हुए क्लास 8 तक को बच्चों को सब चीज़ मिलता है। हमारे बिहार से हैं हम, और हमें बात करते हैं, हम 10th में बात जाकर हमें लोगों को 10,000 रुपये मिलता है कि हाँ फर्स्ट डिवीजन पास हो गई, 300 से प्लस नंबर रहता है, 10,000 रुपये बच्चा सब करता है। कम से कम 10th पास आउट हो गया तो मतलब अच्छा है ना, फिर 12th में भी मिल जाएगा, ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों को पैसा मिलता है। तो ये सब चीज़ें क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चा शिक्षित हो, बच्चा पढ़े, बच्चा चीज़ें करे, इसी के लिए उनको मिलता है, ठीक है। थर्ड चीज़ें हैं क्या सर, पावर को लिमिट कर देना। पावर को क्या करेंगे, किसी गवर्नमेंट की पावर को क्या करेंगे, वो लिमिटेशंस में बदलता है। क्या करता है, कुछ भी अगर कर देगा भाई, गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकता है, इसी के लिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, राइट।
उसको क्या बना दिया गया सर, यहाँ पे क्या बना दिया गया सर, लेजिस्लेटिव बना दिया, क्या बना गया सर, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बना दिया गया, जुडिशरी की फाउंड करी गई, जिसकी वजह से सभी आदमी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, और जहाँ पे डिपेंडेंट होता है, जहाँ पे डिस्कशंस होता है, वहाँ पे अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर किसी एक ही आदमी पर ज्यादा अगर पावर की अगर चीजें अगर उस पर ही बात करते दे दिया जाए तो क्या करेगा वो, गलत लॉ बना देगा। अगर मुझे ही अगर कोचिंग की पूरी भागीदारी दे दिया जाए तो मैं गलत चीजें कर दूंगा। लेकिन अगर मैं अपने टीचर अपने स्टाफ से बैठकर अगर बातें करूंगा, क्योंकि मेरे से सीनियर टीचर है हमारे यहाँ पे, तो वो बैठ के बातें करूंगा तो उनसे कुछ अच्छी चीजें सीखूंगा, उनसे अच्छी चीजें बातें करूंगा, और उनसे बात करते हैं अच्छे रिजल्ट आएंगे फिर, क्योंकि यूनिटी में ही चीजें निकलती है कोई भी चीजें, है ना। दैट्स वाई यहाँ पर भी क्या है, पावर के बीच में लिमिटेशंस इसलिए लगाया गया, इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि गवर्नमेंट बात करते हैं अच्छे से काम न कर पाए, या इसलिए नहीं लगाया गया कि गवर्नमेंट बात करते हैं देश आगे न बढ़े, इसलिए नहीं, इसलिए लगाया गया क्योंकि अच्छा आउटपुट आए। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी जो है वो तीनों मिलकर तालमेल बनाएगी तो अच्छा चीजें आउटपुट आएगा, ठीक है। फोर्थ चीजें और देखेंगे आगे चलते हैं, ठीक है, आइए, ठीक है। फोर्थ जो हमारा चीजें हैं कि सर हम गोल लिए हुए हैं, किसी का गोल होगा, गोल के लिए आपने क्लास 11th में आप जाके इसी के बाद थोड़ा पढ़ोगे, जाके जहाँ आपने बात करते हैं डीपीएसपी पर रखा होगा आपने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके वजह से लोग बात करते हैं गवर्नमेंट पार्टी जो है अलग अलग वादा करती हैं, चीजें करके लाते हैं, है ना। अभी मैं दिल्ली में हूँ, वहाँ पे गवर्नमेंट अभी भी बात करते हैं, विधानसभा का चुनाव हुआ, आपने देखा किस तरीके से एक पार्टी है जो 1,500 देने के लिए कह रही है, एक पार्टी 2,500 देने के लिए कह रही है, और सभी आदमी क्योंकि वेलफेयर स्कीम लेकर आना चाहती है, जिसकी वजह से अच्छी अच्छी चीजें बताना चाहती है कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। शिक्षा का अधिकार आपको पता होना चाहिए, पहले नहीं था हमारे पास, पहले डीपीएसपी में हमारे पास बात करते हैं राइट टू एजुकेशन था, लेकिन बाद में जाकर फिर क्या करा, फंडामेंटल राइट्स में लाया गया। क्यों, गवर्नमेंट ये वादा करती है कि अगर डीपीएसपी में अगर मैं इंप्लीमेंट करने का अगर आ गया मेरे पास, क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम बात करते जब देश जब हमारा बात करता आज़ाद हो रहा था 1947 में, तब उस समय कुछ भी पैसा नहीं था हमारे पास। दैट्स व्हाई हमने एक चीज़ किया कि डीपीएसपी में कोई भी चीज़ को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे, और उसका ये बताएंगे कि हम गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से और बिल्डअप करेंगे जैसे जैसे हमारे पास पैसा है ना। सेम इसी तरीके से हमने बात करते हैं, हम लोग क्या किए, गोल बनाया, सोसाइटी का गोल है, और उस गोल पे बनाकर हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को आगे लेकर जाएंगे, ऐसा हम लोग का मानना था उस टाइम के लिए, ठीक है। जैसे 4 चीजें हमने देखा, 4 चीजें मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। 4 चीजें क्या है, 4th फंक्शन क्या है, 4th फंक्शन हमारा है कि 4th फंक्शन इस टाइम कि सर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट जो है वो फिलअप करेगा, किस चीज से बात करते हैं, क्या करेगा, इंस्पिरेशन लेगा सोसाइटी से, सोसाइटी ही हमारी सबसे बड़ी। कोई आदमी आता है और जो आदमी कहता है कि बात सर आपका किस पॉलिटिकल चीजों में आए हैं, गवर्नमेंट बिल्डअप कर रहे हैं, क्या आपका क्या विचारधारा है। जैसे हमारे बिहार में है स्वराज पार्टी अभी चल रही है, वहाँ पे बात करते हैं, वो बोलती है कि हमारे गांधी और बात करते हैं अम्बेडकर की विचारधाराओं से हम प्रेरित होकर है ना। जैसे बात करते हैं बीजेपी हमारी है, श्याम प्रसाद मुखर्जी और बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय से बात करें प्रेरित होकर बोलती है कि हम वहाँ पे चल रहे हैं। कांग्रेस है वो बोलती है गांधी की चीज़ों से लेकर चल रहे हैं, है ना। बोला जाता है, बात करते हैं हमारी मायावती हैं, बात बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, या काशीराम की चीज़ों से चलती है, वो कहते हैं काशीराम से हम बात करते हैं, इंस्पायर है, वहाँ से हम बात करते हैं, अल्पसंख्यक को बढ़ाना चाहते हैं, SC ST को बढ़ाना चाहते हैं, हम उनके लिए काम करना चाहते हैं। सबकी अपनी अपनी बात चीज़ें हैं। सब कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहता है कि हम भी बढ़े, तो वो क्या करता है, वो इंस्पायर ऑफ द सोसाइटी द क्रिएट द कंडीशन जस्ट सोसाइटी, सोसाइटी को जो भी चीज़ें होगा वो चीज़ें हम धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। मेड इन इंडिया 2014 में, है ना। इससे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट बैंक से बिल्डअप कर रही थी, चीज़ें आई हमारे पास। पहले चारा क्या होता था, विधायक जी सिग्नेचर कर दिए, बाद में बात करते ब्लॉक में गया, ब्लॉक वाला बात करते वो पैसा ले लिया, फिर बात करते क्या है, मुखिया भी खा जाता था, फिर आवास योजना मिलता था हमें 1.5 लाख की चीजें हमें मिलते था 50,000 60,000 रुपए। अब मुखिया उसको भी कहता था, अरे देख लिया हम ही आए थे तभी तुम आपका आवास योजना मिला, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर। आज क्या है, ऑनलाइन सब चीजें, आपको हर एक जितना की किस्तें 3 किस्तें पे आता है, हर बार आपको फोटो क्लिक करके देनी पड़ती है। किस लिए, क्योंकि गवर्नमेंट अब डिजिटल चीजें होंगी, हर चीज आपको हर बार बैंक में आ जाता है पैसा डायरेक्ट। ये बीच की जो घोटालेबाजी है, ये बात करते हैं करप्शन से, ये सबसे दूर किया गवर्नमेंट, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। सोसाइटी को जिस तरीके से मिल रहा है, सेम उसी तरीके से ये बोल रहा है कि 4 चीजें सोसाइटी जिस कंडीशन में रहेगी गवर्नमेंट उस तरीके से इंप्लीमेंट करा जाएगा। आगे के वीडियो में हम और आगे बताएंगे कि सर अभी मैंने बस बताया कि सर कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है और कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है, मैं इस चीज के बारे में बताया। और आगे का जो फर्स्ट जो बात करते हैं टॉपिक जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा जो रहेगा जल्दी से
हाँ, दूसरा रहेगा कि सर सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, और दूसरी चीजें क्या रहेगी सर गवर्नमेंट की जो है सोसाइटी में बात करते हैं पावर किस तरीके से आगे बढ़ता है। तो 3 टॉपिक से जो बचे हुए हैं ये आने वाले बहुत जल्दी कल की वीडियो में बात करते हैं, कल दोपहर तक ही फिर मैं बात करते हैं, एक और वीडियो लेकर आऊँगा आपके पास, याद आपको हो जाएगा रिलीज। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।